जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। हमारी ये कामना है कि आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जैसा कि सभी जानते हैं, आज फाल्गुन मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा, और उससे पहले हमने आपको श्यामानंद जी की जो कथा सुनाई थी, उसी कथा को हम आगे जारी कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की कथा को भी आप पहली कथा की तरह से ही धैर्यपूर्वक पूरा अवश्य सुनेंगे। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, क्योंकि इन सभी कामों में आपको बहुत थोड़ा सा समय लगता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, उससे हमें बहुत पीड़ा पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक दिन गौड़ देश यानी बंगाल के कुछ वैष्णव वृंदावन दर्शन और गोवर्धन परिक्रमा को वहां पर पधारे। वे सब श्यामानंद जी का नया तिलक और नाम देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गौड़ देश वापस लौटने पर उन्होंने श्री हृदय चैतन्य यानी कि श्री कृष्णदास जी के गुरुदेव को बताया कि उनके शिष्य कृष्णदास ने अपनी परंपरा और गुरु के का त्याग करके अपना नाम श्यामानंद रख लिया है और नया तिलक भी धारण कर लिया है। इस तिलक को ब्रज में श्यामानंद तिलक कहा जा रहा है। उन यात्री वैष्णवों की बात सुनकर श्री हृदय चैतन्य शिष्य का ऐसा अपमान और ऐसा दुर्व्यवहार देखकर वो क्रोध से भर गए और हृदय चैतन्य अपने साथ 64 महंतों और 12 गोपालों और अन्य कुछ वैष्णवों को साथ लेकर वृंदावन के धीर समीर घाट पर जा पहुँचे और सही बात को जानने का निर्णय करने के लिए कल्प कुंज में वैष्णव की एक बड़ी सभा एकत्रित की गई। सभी वैष्णवों की उपस्थिति में हृदय चैतन्य ने श्री श्यामानंद जी से पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने अपने गुरुदेव का त्याग करके नया तिलक और नाम धारण कर लिया है। हम तो तुम्हारे इस अवैष्णवी व्यवहार से बड़े पीड़ित हुए हैं। किसकी आज्ञा से तुमने ऐसा काम किया है, यह हमें शीघ्र ही बताओ। तब श्री श्यामानंद जी बोले, मैंने आपका त्याग नहीं किया है, मैं तो अब भी आपका ही बालक हूँ और यह नया तिलक और नाम तो मुझे आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ है। श्यामानंद जी ने वैष्णव सभा में कहा कि उन्होंने कोई नया नाम या तिलक कृष्णदास जी को प्रदान ही नहीं किया है और यह कृष्णदास कहता है कि हमारी कृपा से ही उसे नया तिलक और नाम मिला है। मैं अभी इस तिलक और वक्ष स्थल पर लिखे नाम को मिटा दूंगा। अगर यह वास्तव में हमारी कृपा से प्राप्त हुआ है तो यह नहीं मिटेगा। हृदय चैतन्य ने खूब अच्छी तरह से रगड़ कर तिलक और उनकी छाती पर अंकित नाम को मिटाने का खूब कोशिश की। उनके मस्तक से रक्त निकलने लगा पर तिलक और नाम नहीं मिटा। श्यामानंद जी ने वैष्णव समाज से कहा कि उन्हें कुछ देर का समय दिया जाए। श्यामानंद जी एकांत में गए और ललिता जी द्वारा दिया गया राधा मंत्र को स्मरण करने लगे यानी जपने लगे। मंत्र का स्मरण करते ही दिव्य मंजरी रूप धारण करके श्री प्रिया जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने प्रिया जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके सारी बात कह दी। तब श्री प्रिया जी ने अपने भाई और कृष्ण के सखा सुबल को वैष्णव सभा में जाकर श्यामानंद तिलक की रक्षा का भार सौंप दिया। श्यामानंद जी के वापस वैष्णव सभा में उपस्थित होने पर श्री कृष्ण के सुबल सखा ने दिव्य रूप में प्रकट होकर हृदय चैतन्य से कहा, यह तिलक और नाम तो स्वयं श्री राधा रानी ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर इन्हें दिया है। श्री राधा जी को श्यामानंद जी अत्यंत प्रिय हैं। श्री राधा रानी का दिया भला कौन मिटा सकता है। देखते ही देखते श्यामानंद जी के मस्तक पर पहले से भी अधिक उज्जवल तिलक
प्रकट हो गया और वक्ष स्थल पर लिखा नाम भी प्रकट हो गया। अब समस्त वैष्णव समाज हरि नाम संकीर्तन करने लगा और श्यामानंद जी पर राधा रानी की विशेष कृपा को सत्य मानकर उनके भाग्य की सराहना करने लगा। यह सारी बातें सुनकर श्री कृष्ण चैतन्य को बड़ा दुख हुआ। वे नतमस्तक हो गए और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, ऐसा वर्णित है कि अगर माता पिता और गुरु तीनों में से कोई भी आपके सामने हाथ जोड़ें या क्षमा प्रार्थना करें तो आपके जितने भी संचित पुण्य हैं वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हृदय चैतन्य ने कुछ नहीं कहा, बस श्यामानंद जी को आशीर्वाद देकर सब वैष्णवों को लेकर ब्रज यात्रा के लिए निकल पड़े और श्यामानंद जी भी अपने गुरुदेव के पीछे पीछे चल पड़े। 12 वन और स्थानों के दर्शन करने के बाद सभी वैष्णव संकेत कुंज नामक स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ पर कुछ बालक बालिकाएं रास लीला का अभिनय यानी नाटक कर रहे थे। रास लीला का दर्शन करते ही श्यामानंद जी गोपी भाव में भरकर एक स्त्री की तरह कलाइयाँ मोड़ मोड़ कर, हाथ लहरा लहरा कर और घूंघट करके जैसे शर्माने भी लगे और नृत्य करने लगे। परंतु श्री हृदय चैतन्य की परंपरा में साख्य रस यानी भगवान से साख्य की उपासना प्रधान थी। परंतु श्री पाद जीव गोस्वामी जी की देखरेख में भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करते करते उनका मन माधुर्य रस की उपासना में ही डूब चुका था। ब्रज के रसिक वैसे तो प्रिय प्रीतम को एक रूप ही समझते थे, पर उनके मन का झुकाव श्री प्रिया जी की ओर कुछ ज्यादा ही होता है। श्री हृदय चैतन्य को लगा कि हमारी परंपरा के विरुद्ध इसने श्री कृष्ण साख्य रस उपासना त्याग कर श्री राधा की माधुर्य रस उपासना शुरू कर दी है। अब गुरुदेव ने श्यामानंद जी से नृत्य बंद करने और इस माधुर्य रस उपासना को रोकने के लिए कहा, परंतु श्यामानंद जी तो ऐसे भाव में डूबे हुए थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। तब क्रोध में भरकर हृदय चैतन्य ने लकड़ी से श्यामानंद जी के मस्तक पर प्रहार कर दिया यानी के वार कर दिया। उनके मस्तक से तुरंत रक्त बहने लगा, परंतु श्यामानंद जी ने मार को भी गुरु कृपा ही समझा और गुरुदेव से कुछ भी उन्होंने नहीं कहा और गुरुदेव वहां से क्रोध में भरकर वापस चले गए। रात्रि में हृदय चैतन्य को स्वप्न में श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे और उस वस्त्र पर रक्त लगा हुआ था। हृदय चैतन्य ने महाप्रभु से पूछा कि आपके वस्त्र पर यह रक्त यानी खून कैसे लग गया। तब महाप्रभु ने कहा, तुमने श्यामानंद को चोट पहुंचाई है, उसका घाव मैं देखो अपने ऊपर मैंने ले लिया है। श्यामानंद मुझे बहुत ही प्रिय है, उस पर प्रहार करके तुमने जो वैष्णव अपराध कर डाला है। यह जानकर हृदय चैतन्य कांप उठे और महाप्रभु से बार बार चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। महाप्रभु ने कहा, इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए 12 दिन का दंडोत्सव करो, सभी संत महात्माओं की सेवा करो, कथा कीर्तन का आयोजन करो और आगे वैष्णव अपराध कभी न हो, इस बात का भी विशेष ख्याल तुम्हें रखना होगा। श्री महाप्रभु इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातः हृदय चैतन्य ने सभी वैष्णवों को बुलाकर महाप्रभु द्वारा बताए गए 12 दिन का दंडोत्सव करवाने का निश्चय किया। तब श्री श्यामानंद जी को इस बात का पता चला। तब उन्होंने वैष्णव समाज से प्रार्थना करते हुए कहा कि इसमें तो गुरुदेव भगवान की कोई गलती ही नहीं है। अगर ये दंडोत्सव फिर भी करना चाहते हैं तो उत्सव इनके स्थान पर मुझे करने की अनुमति मिले। जिस तरह से गुरु की समस्त संपत्ति पर शिष्य का अधिकार होता है, वैसे ही गुरु के दंड पर भी तो शिष्य का ही अधिकार होना चाहिए। श्यामानंद जी की गुरु भक्ति देखकर सभी वैष्णव प्रसन्न हुए और फिर सभा में निर्णय किया गया कि 12 दिन का ये दंडोत्सव अब श्यामानंद जी ही करेंगे। श्री श्यामानंद जी ने श्रीपाद जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णव की सहायता से वृंदावन में पहला दंडोत्सव मनाया। संत महात्माओं की खूब सेवा इस उत्सव में हुई। आगे चलकर श्यामानंद जी के शिष्य श्री रसिक मुरारी जी ने इस उत्सव की परंपरा को चलाया। श्री हृदय चैतन्य श्यामानंद प्रभु को आशीर्वाद देकर
अन्य वैष्णव सहित अपने ग्राम को वे वापस लौट गए। श्री श्यामानंद जी अब अपने आराध्य श्री श्याम सुंदर की सेवा में तल्लीन रहने लगे। एक दिन भरतपुर रियासत के राजा के कोष में रातों रात राधा रानी का एक दिव्य विग्रह स्वयं ही प्रकट हो गया और यह लगभग सन 1578 ईस्वी की बात है। उस रात श्री श्याम सुंदर ने श्यामानंद जी को स्वप्न में कहा कि मेरी राधा रानी भरतपुर के राजप्रसाद यानी महल में प्रकट हो गई हैं। तुम मेरा उनके साथ विवाह करवाओ। उधर स्वयं प्रकट राधा रानी ने भरतपुर के महाराज को भी सपने में आदेश दिया कि मेरे श्याम सुंदर श्री धाम वृंदावन में श्यामानंद की कुटिया में विराजते हैं, तुम उनके साथ मेरा विवाह संपन्न करवाओ। तब राजा की निद्रा भंग हुई, यानी कि वो जाग गए। उन्होंने उसी समय अपनी रानी को जगाकर सपने के विषय में बताया और प्रातः होते ही जब वे दोनों अपने भंडार गृह में गए तो उन्हें वहां मूल्यवान रत्नों के मध्य श्री राधा रानी के स्वयं प्रकट अपूर्व सुंदर श्री विग्रह के दर्शन हुए। राजा रानी ने श्री राधा जी के उस दिव्य विग्रह का श्रृंगार करके विधि विधान से पूजन किया। शुभ मुहूर्त दिखाकर भरतपुर के राजा रानी अपने राज पुरोहित और मंत्रियों के साथ लेकर श्री धाम वृंदावन में श्यामानंद प्रभु की कुटिया में जा पहुँचे। श्री श्याम सुंदर की अपूर्व लावण्यमयी त्रिभंगी श्री विग्रह का दर्शन करके वे दोनों ही भाव विभोर हो उठे। सन 1580 ईस्वी में बसंत पंचमी के शुभ दिन श्री वृंदावन में श्री श्याम सुंदर और राधा रानी के दिव्य विग्रह का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राज दंपति ने कन्यादान की रस्म अदा की। इस प्रकार श्याम सुंदर विग्रह के रूप से परिणय सूत्र में बंध गए। विवाह के बाद भरतपुर के राजा ने श्री राधा श्याम सुंदर का विशाल मंदिर बनवाया और एक गांव और बहुत सी संपत्ति मंदिर की सेवा में दान कर दी, समर्पित कर दी। इस घटना के बाद जयपुर के महाराज ने श्यामली नाम का गांव श्यामानंद जी को दान में दे दिया। वृंदावन में शठ गोस्वामी द्वारा लिखे हुए भक्त ग्रंथों का प्रचार बंगाल अक्षेत्र में हो, इसीलिए वृंदावन के गौण वैष्णव गोस्वामियों ने ग्रंथों की प्रतियां साथ देकर श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य को बंगाल प्रांत में जाने की आज्ञा दी। लेकिन रास्ते में ही वीरवीर नाम के वन में विष्णुपुर के राजा ने सारे ग्रंथ चोरी करवा लिए और श्रीनिवासाचार्य वहीं पर ग्रंथों की खोज करने हेतु रुके रह गए। श्री नरोत्तम दास जी और श्री श्यामानंद जी निकलकर खेतू गांव में आए। वहां कुछ दिन बिताकर श्यामानंद जी अंबिका कालना गांव में गुरुदेव के दर्शन के लिए गए और कुछ दिन गुरुदेव जी की सेवा में रहे और गुरुदेव की आज्ञा से हरि नाम का प्रचार उत्कल देश में करने लगे। उत्कल देश में श्यामानंद प्रभु ने कई विमुखों को दीक्षा दी, यानी जो नास्तिक थे उनको आस्तिक बनाकर उद्धार किया। कुछ समय बाद श्यामानंद प्रभु को वृंदावन का विरह सताने लगा, इसीलिए उत्कल देश से वे अपने परिवार के सैव्य ठाकुर श्यामरे और अन्य शिष्यों को साथ लेकर श्री वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। तो यह थी श्री श्यामानंद जी की आगे की कथा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था, यानी उनका गुणगान करता था। वह गाने बजाने की विद्या में अति निपुण था, परंतु कुछ समय के बाद उसे मदिरा पीने की लत लग गई और वह उसी में अचेत पड़ा रहा करता था। काम से पीड़ित और काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी छोड़ दी और वह भक्ष्य भोज के सेवन में ही आसक्त रहने लगा, यानी हर समय उसका खाने का मन करता और उसी में उसका ध्यान लगा रहता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर वह गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर नंदी ने श्राप दे दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग, हुए शाप का अंत कब होगा?
इसका निश्चय भी तो आपको ही करना चाहिए। नंदी कहने लगे, व्यतिपात योग हो जाने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके तुम महेश्वर का पूजन करोगे तभी इस शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। यह सुनकर वह गंधर्व तुरंत वहाँ से चला गया और चांडाल की योनि में उत्पन्न हो गया। उस योनि में भी उसने अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और कानन सहित पूरी पृथ्वी पर घूमने लगा। दैव योग से एक दिन नर्मदा के तट पर आ गया। वहां उसने शंकर स्थल अर्थात शिव वेदी में जाकर तरह तरह के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और उस वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव यानी जन्म हुआ। महादेव जी बोले, महागंधर्व, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसी के अनुसार वर मांग सकते हो। तब गंधर्व ने हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, आपकी कृपा से भूमंडल में वह स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो जाए और यह शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए, जो पापी, चांडाल और नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव हों इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएं। तब तथास्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर्ध्यान हो गए और वह गंधर्व भी शाप से मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभ ध्वज की पूजा करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं, यानी संसार के आवागमन के चक्र से उनका पीछा छूट जाता है। शांडिल्य और नर्मदा का संगम सभी पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। वहीं पर शाल्यसवर नामक शिवलिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहां पर तिल और जल की अंजलि देने तथा भविष्य का पिंडदान करने से पितृ 14 इंद्र के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिन्य, भांडवल, कश्यप और भृगु यह और तथा बहुत से अन्य महर्षि गण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहाँ 6000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्य और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह कुंडलीपुर नाम से विख्यात है। अनेक ब्रह्म ऋषि वहाँ पर निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर 12 तिल तीर्थ है, देवदारू तीर्थ और देववर तीर्थ है। दशादित्य तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्ध लिंगम महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमयी जवरलिंग तीर्थ है। जहाँ ज्वर का अभाव होता है उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त कराने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश तथा स्थल शवर ये 3 लिंग वहाँ पर प्रधान हैं। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितृ स्वर्गलोक में जाते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण भाग में गोपमयी लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि का पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं, यानी कथा करते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिलयुक्त भविष्य का पिंड देगा, जिसने भी लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या अति पावन और पवित्र मानी गई है और प्रसिद्ध पर्व के नाम से विख्यात है। चंबा का जहाँ नर्मदा नदी से संगम हुआ है वहाँ स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात योग, संक्रांति, वैधृति योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन
यह पर्व अति उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य मिलता है। व्यातिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैधृति योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरु अक्षेत्र से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह साक्षात महादेव जी का कहना है। वहाँ बिल्वमृक नामक से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग भी है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला माना गया है। उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है, यानी निवास करता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ प्राण त्याग देता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, वह महादेव जी के कल्याणमयी अयोध्या के चक्रवर्ती राजा श्रीमान रंतिदेव इंद्र के समान महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्म आत्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मार्च, रोग और दारिद्र्य का कोई दुख नहीं था। सब प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। गौवें अपनी ही इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से भरी रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए देख राजा रंतिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा कि हे महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्न पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है, यह मुझे बतलाइए। तब मुनिवर कहने लगे, राजन, पुराण में सब तीर्थों में बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहितों को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान जल्दी ही तैयार किया जाए। इसके बाद दूतों को अलग अलग देशों में जल्दी ही जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में यह घोषणा कर दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में जरूर आए। रंतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत राजा उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंतिदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथों पर सवार होकर नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप सभी स्वर्णमयी अर्थात सोने के बनाए गए। तरह तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए। महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। इसके बाद नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ शुरू हुआ। उसमें धूम्र रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। श्री ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मात्रगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने अलग अलग यज्ञ भाग प्रदान किए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, शालग्राम क्षेत्र में ऋषिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे शिल और उच्चव्रती से अर्थात जब खेत की फसल पक जाती है और उस खेत से सभी पका हुआ अनाज उठा लिया जाता है, तब वहाँ पर बिखरे हुए एक एक दाने को चुनना उच्च कहलाता है। और खेत कट जाने पर वहाँ पर गिरी हुई धान या गेहूं की जो बालियां हैं, गेहूं की मंजरी, उन्हें शिला कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी अनाज के दाने, बालियां आदि मिलती थी, उसी से वह अपना भोजन ग्रहण किया करते थे, जिसे कि आम भाषा में शिला चुगना कहा जाता है। वे बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे और उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति की सेवा में सदा संलग्न रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतुकाल में उसके साथ संसर्ग यानी संभोग किया। ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिला आयु में रहा करते थे। ब्राह्मण देवता शिलों छहव्रती के प्रयोग से एक प्रस्थ अन्न हर दिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोया करते थे, क्योंकि इस प्रकार का जो अनाज होता है वो बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, जो उनके पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता था। बच्चों को भूखा देखकर माँ शोक और दुख से व्याकुल रहा करती थी। एक दिन वह अत्यंत दुखी से व्याकुल होकर अपने पति से कहने लगी, हे आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। वैसे तो सभी पोष वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है,
परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना ही चाहिए। युधिष्ठिर ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेश जी शोक में डूब गए और वे इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव-गांव में भीख मांगकर सबके लिए अलग अलग बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी कोई व्रति नहीं करता, कोई और व्यवसाय तो मैं करता नहीं हूँ, फिर मैं इससे ज्यादा अन्न कहाँ से लाऊं? तब ब्राह्मणी कहने लगी, अगर बालक और बूढ़े भूख से पीड़ित हों तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। इसीलिए दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए हुए हैं और वहां से सभी गए सोना और धन पाकर लौटे हैं। इसीलिए स्वामी, जहां सब शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में चले गए। वहां ऋत्विक लोग बैठे हुए थे। वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर अपना मस्तक झुकाया और अर्घ्यपाद्य के द्वारा उन सबका स्वागत और पूजन किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, हे विप्रवर, आप यह तो मुझे बताइए कि आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने अतिथि के समय यहाँ पदार्पण किया है, इसीलिए जो उचित और आवश्यक वस्तु हो उसे मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे लिए एक पुत्र को सहस्त्र हजार वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दे दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु और सोने के भार से विभूषित 10,000 गवें भी प्रदान कीजिए। इसके अलावा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पित कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ जितना उन्होंने मांगा था वह सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया और अपनी सवारियों से उन्हें शालग्राम स्थान पर भी वापस पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके राज ऋषि दीर्घ काल तक देवताओं की तरह आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के बाद उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, क्योंकि राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त होता है। उसे लेने से फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो धन के लालच से मोहित होकर विषालोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अवश्यंभावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में भटकता रहा कि मैं क्या करूं, मेरा यह शरीर किसी प्रकार छूट ही नहीं रहा है। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभु, ब्राह्मण का यह स्वधर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, इसीलिए लकड़ियां इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए। मैं सौभाग्यवती रहकर पहले खुद ही आग में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर अग्नि में गिरते हुए मैं कभी नहीं देख सकती। उसके ऐसा निश्चय करने पर एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि सुबह तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वामकेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। तब हरिकेश ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जाकर वहां महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा तथा नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। इसके बाद वे सबके सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए, यानी उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई। फिर तो उन्हें उसी क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजोमयी शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग हैं। आज के फाल्गुन मास महात्म्य को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसके भी अवश्य ही सुनिएगा और अपना सहयोग हमें दीजिएगा।
चलिए अब हम सुनते हैं सीता नित नेम की कथा। इस कथा को सीता माता ने कहने का 12 वर्ष का प्रण लिया हुआ था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम को यह कथा माता सीता सुनाया करती थी। माता सीता कहती थी और प्रभु राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए वहां से बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। अभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। सासू माँ ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी हुई थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझे कहा था लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह परिणाम है और यह फल मुझे मिला है। बहू की ऐसी बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को भी वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन बहन, मेरी कहानी सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर वापस आ गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। तब सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी, मैं तो दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सासू माँ ने बताया कि वह तो सीता माता है। वह पुराने को नया कर देती हैं और खाली घर भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना ही दो। तब सास बोली है, ठीक है बेटा, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ, कहानी तो बहुत अच्छी है, सुनने में बड़ा मजा आया। तब सासू ने कहा, ठीक है बेटा, अब से हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आग तो दे दो। तो बहू बोली कि आग तो हमने अभी जलाई ही नहीं है। तब पड़ोसन बोली, फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर अब तक क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसी बात है तब तो मुझे भी कहानी सुना ही दो। तब वो बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। अब क्या था, पड़ोसन भी सुबह उठती, नहाती धोती और नित्य नेम से सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी धन के भंडार भर दिए और देखते ही देखते अब तो पूरा मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। और मोहल्ले की क्या बात करें, पूरे ही गांव में नित्य नेम की कथा कही जाने लगी और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। तो हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और मात्र हुंकारा भरने वाले सबके घर भरना। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, सीता माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव। अंत में आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी परिचितों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि यह हमारे लिए अनमोल होता है। आपको बहुत कम समय लगता है, परंतु हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।